आसद केस में मौजूद हैं शाजिया। अस्सलाम वालेकुम शाजिया। जी वालेकुम अस्सलाम। असल में ये है कि हम दो सिस्टर्स थी ना, मैं बड़ी और मेरी एक छोटी बहन ना। तो बचपन से ही पता नहीं क्यों इस तरह ऐसा था कि वो हर चीज़ में मेरे से कंपैरिजन करना, क्योंकि मैं बड़ी थी तो लाजिम बात है कि पेरेंट्स भी जो हैं, अम्मी ज़्यादा मेरी हर चीज़ को सुनना या मेरी बात को अहमियत देना, और वो शुरू से ही ज़िद्दी थी और इस तरह ना। तो वो बस यही था। तो बचपन में तो ये था कि चलें छोटी है, अम्मी अब्बू ने भी इतना वो नहीं किया और मैंने भी। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए तो वो एक होता है ना कि दिल में एक बात आ जाती है कि हर चीज़ में मुझसे कंपैरिजन करना। अच्छा, हम कोई चीज़ ले लें तो मैं तो हर चीज़ शेयर करूँ, वो कभी अपनी चीज़ कोई शेयर ना करे। इस तरह अम्मी बस मुझे समझाती थी कि बेटा अब छोटी है और ज़िद्दी है, इस तरह आप बड़ी बहन हो, माँ की जगह हो। लेकिन ये हो कि इस तरह हमारी शादियाँ हो गई, मेरी शादी हुई, उसके बाद उसकी भी शादी हुई। तो फिर ये हुआ कि जब वो मेरे घर आती थी तो कुछ ना कुछ, अब मैंने उसके बाद फिर ये हुआ कि वाकई में ये पहले तो ये बचपना, अब तो बचपना नहीं है कि मेरे ससुराल इन लॉज में मैं साथ में रहती थी तो वो कुछ ना कुछ ऐसी बात कर देना शादी से पहले की या कुछ इस तरह, और फिर कोई ना कोई बात में आप ही ऐसे ऐसे करके, तो उसके जाने के बाद मेरी और मेरे हस्बैंड की लड़ाई हो। हाँ, अक्सर ऐसे ही होता था बहुत ज़्यादा ना। फिर उसके बाद ये हुआ कि जैसे मैं अपने बच्चों को जिन स्कूल में डालूं, उसने मतलब उसमें अपने बच्चों को भी, हालांकि उसका डिस्टेंस है घर से दूर, लेकिन फिर भी ये है कि उसको उसी स्कूल में मैंने। फिर ये हुआ कि मेरा चेंज हुआ था बच्चों का स्कूल, मैंने मूव करवाया तो उसने भी अपने बच्चों को मूव करवा दिया। हाँ, बस इसी तरह। और अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि जब जब वो आती है उसके बाद हमारी इतनी लड़ाई झगड़ा होता है मियाँ बीवी में, इतने ज़्यादा मेरे हस्बैंड मतलब यानी कि जैसे कि फिर वो मुझे वो करते हैं, और तुम्हारी तो अपनी बहन है वो ऐसी क्या बात करती है कि फिर आपके हस्बैंड और आप में लड़ाई हो जाती है? नहीं, कोई ना कोई बात करना, मतलब इस तरह के खाने पीने बचपन की बात कोट हाँ, कर बचपन की बात कोई या कभी ऐसी कर आपने देती मियाँ के हैं। बारे में, अपने ससुराल वालों के बारे में कोई घर में बात ना की, कहीं वो बात तो नहीं कोट कर कभी ऐसा होता है कि मैंने कोई बात बता दी, कुछ कर दी, तो वो उन्हीं के सामने कि आप तो ऐसी बोली थी, आपकी सास तो ऐसे बोलती हैं, मतलब इस तरह की बात के वो बातों। मुझे पता ही नहीं था कि भाई पीछे खड़े हुए थे, मैंने नहीं देखा था कि उन्होंने सुन लिया इस तरह। तो अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि पता नहीं कुछ वो करवाती है मुझ पे। क्या होता है जब वो मेरे घर से होकर जाती है तो मेरे घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। मतलब हस्बैंड से इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो एक हफ़्ता मुझसे बात नहीं करते। अब मैं आपको क्या बताऊं, लाइफ बस इसी तरह ही ऐसा होता है। मुझे बताएं तो आपकी अपनी बहन के साथ अभी कैसी है? आपने कभी अपनी बहन के साथ बैठ के अपने किसी और बहन भाई को इन्वॉल्व करने की कोशिश की है कि इसको समझाओ ये क्या कर रही है? सिर्फ दो ही बहनें हैं। सिर्फ दो ही बहनें? अम्मी ज़्यादा अब बीमार रहने लगी हैं तो उनको भी मैं क्या बोलूँ, क्या करूँ। बचपन से तो अम्मी मुझे चुप करवाती थी। बहन से कभी खुद आपने बात की कि तुम ये क्या कर रही हो? तो वो बस फिर वो यही होता है कि वो बोलती नहीं, आप ही मैंने जानबूझ के थोड़ी कहा था, वो बस मेरे मुंह से निकल गया होगा। कुछ लोगों की नेचर होती है, कुछ लोगों की नेचर होती है, वो आग लगा के भी ये समझते हैं कि बस हमने तो कुछ नहीं खुद इजी रहते हैं। हाँ। उनको नहीं पता चलता कि उनकी किसी भी बात अच्छा, हमने इसलिए तो कहा ही नहीं था, हमसे तो ये बात हुई नहीं। कुछ लोगों की नेचर होती है, उसके लिए देखिए मौलाए कायनात का बड़ा एक खूबसूरत वो है कि आप ऐसे सिर्फ डिस्टेंस क्रिएट कर दें, चाहे वो आपके सगे क्यों ना। आप देखें एक सुराग से बार बार तो नहीं डसे जा सकते ना। खास तौर पर जो बहन भाई आपका घर खराब घर में लड़ाई डाले, अब इम्पोर्टेंट आपका उससे दूर हो जाना चाहिए, दूर हो जाए, डिस्टेंस क्रिएट करे बस। आपके अब हो गया इतना ही मिलना जुलना काफी है। वाकई सोचिए सादिया जी कि और कोई बहन भाई भी नहीं है। वो कहते हैं ना माँ बाप की निशानी फिर वो एक ही बहन है, तो ऐसी खतरनाक निशानी रख के क्या फायदा? मुझे बताएं कि ऐसा आप लोगों को लगता है? बिकॉज देखिए हमने तो अपने ड्रामा से भी देखा है कि एक बहन दूसरी बहन से कहीं ना कहीं खार खारी होती है, उसकी अच्छी जगह शादी हो जाए, उसकी बड़े घर में शादी हो जाए, उसका किसी ऐसे लड़के से शादी हो जाए बहुत रिच हो, तो जो दूसरी बहन होती है ना वो समहाउ वो एक कंपैरिजन ड्रॉ करने लग जाती है कि देखा मेरी तो शादी यहाँ की है, उसकी शादी बड़े घर में कर दी। तो क्या रिश्ते को लेके भी बहनों में आपस में इख्तलाफात हो सकते हैं? हो सकते हैं। ये तो ये बताएंगे कि इनकी फैमिली में ऐसा क्या रहा जो आपको लगता है, इन्होंने जैसे शुरू में बताया कि पेरेंट्स इनकी बात की को ज्यादा अहमियत देते थे क्योंकि वो बड़ी की बात को कम। तो वो भी एक जलन जो है ना, ये एक ऐसा पौधा है जो खत्म नहीं होता, ये उगता रहता है। कितने साल का डिफरेंस है आपका और आपकी बहन में? हमारा 5 साल का। अच्छा, ये इतना हसास रिश्ता है ना कि आप अपने बहनों को भी नहीं कह सकते कि बात सुनो कि तुम्हारी जो बीवी यानी कि मेरी बहन है थोड़ी बेवकूफ़ी करी, क्योंकि वो बहनों भी बाद में पकड़ लेगा इस बात को। वो आपकी बहन के खिलाफ कहीं ना कहीं बात इस्तेमाल, कल के उनकी लड़ाई हो तो बोले तुम्हारी तो अपनी बहन तुमसे जो है वो नाखुश है। तो यहाँ पे खाला अम्मी वगैरह कोई भी वैसे जिसको आप कैसे समझा सकती हैं? बहन को किसी तरह में बीमार रहती हैं, और मेरे बहनों ही नो डाउट बहुत अच्छे हैं। मतलब थोड़ी सी वो जैसे तेज़ भी है, उनकी भी आपस में जैसे होता है कि वो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले भी हैं।
और वो कभी कभी वो भी इस बात को समझ जाते हैं और फिर वो यही बस बोलते हैं कि आप ही बस आप इग्नोर किया करो। कोशिश किया करें कि अपनी बहन को ना जिस टाइम पे अगर आपके हस्बैंड हो ना, एक तो वैसे उस टाइम पे ना बुलाएं, क्योंकि आपको डर है कि वो कोई ना कोई आपकी सास और मियाँ के सामने कोई ऐसी बात कर देती है। मुझे तो समझ नहीं आता आप वाई होस्ट करना हर बार, हम क्यों अपने हर उन रिश्तेदार चाहे सगे बहन भाई, देखिए हमारी भी फैमिलीज में से बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि, लेकिन आप उन लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर लें, नहीं मिले कुछ हो जाएगा, नहीं मिलेंगी तो। असल में बस यही होता है कि अम्मी ने बचपन से एक बात दिमाग में डाली है, तुम ही बड़ी आप चली जाए ना उसके घर, जरूर आपने उसके घर को अपने घर बुलाना है। आपको जिस वक्त जी करे अपने मियाँ से इजाजत ले, सास से इजाजत ले, आप जाए। लेकिन पता है क्या, मेरा ये एक असूल है और मेरा दिमाग ये कहता है और दिल ये कहता है कि जो भी इंसान, चाहे वो आपका कितना भी अजीज है, वो आपका घर, आपका मियाँ बीवी का रिश्ता खास तौर पे, मेरा भी आपका घर आपकी जन्नत होती है। मियाँ के बगैर आपकी जिंदगी औरत की कुछ नहीं होती। आपकी खुशियाँ, आपके अरमान, खुशी, आपका बनना संवरना, आपके चेहरे की रौनक, सब शौहर के दम से होती है। तो अगर वो रिश्ता किसी ने खराब कर दिया ना, तो मतलब वो सबसे बड़ा दुश्मन है आपका, तो उससे थोड़ा सा आप दूर हो जाए। हाँ, और खुद वो कहते हैं खुद चली जाए, उनको ना बुलाएं। हमारे साथ कॉलर मौजूद है खैरपुर से, शकीला। अस्सलाम वालेकुम शकीला। वालेकुम सलाम। आप मदिया नकवी बात कर रही हैं? जी जी, मदिया नकवी बात कर रही हूँ। जी, मैं आपकी बहुत बड़ी बहन हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत बहन हूँ, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। जी, क्या कहना चाहेंगी शकीला जी आज के शो के बारे में? मैं ये आज के शो में आपका मुकर्रर शो देखती हूँ, ये कहना चाहूंगी कि मेरी बहन ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। मैं 2-3 साल के बाद जाती हूँ, फिर भी वो उसका शोहर कहता है कि हमारे पास आटा नहीं है खाने के लिए, आटा नहीं है, तुम जाओ, इतने दिन क्यों रहती हो? भाई तो आने नहीं देते, आटा नहीं है खाने, भाई आने नहीं देते घर में। 6 बहनें हैं, 2 बहनें तो बोलती नहीं, एक बहन तो बात भी नहीं करती। और जो बात नहीं करती वो क्यों बात नहीं करती? एक बहन है बात करती है, छोटी है, हाँ वो बात कर। तो जिसके घर जाती हूँ वो कहती है कि अब हमारे पास कम आया करो, हमारे खर्चे हैं, ना आया करो। अल्लाह अल्लाह, आप क्यों हालांकि मेरा शोहर खुद DSP है, मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं, मैं बहुत खुश हूँ अपने घर में, लेकिन कभी कभार कहती हूँ कि घर जाऊँ अपने। तो जब जाए करें ना तो कोशिश किया करें, आप उन सबके लिए कहें कि मैं तुम लोगों के लिए ये चीजें लेकर आई हूँ। आप आटे की बोरी, जिस बात पे भाई कहते हैं ना कि आटा कम है, तो आप बोरी ले जाया करें। अपने मियाँ से कहें मैंने घर जाना है, बजाय क्योंकि मीठा लेके जाने की आटे की बोरी ले जाया करें कि मैं अपना आटा लेकर आई हूँ। देती हूँ, वो भी मैं देती हूँ, वो भी देती हूँ, आटा नहीं बस पैसे देती हूँ, वो भी देती हूँ। हाय, तो मुझे बताएं सबसे जो आप ये बहनों में ऐसा क्यों है? चले भाई तो हो सकता है अगर भाभियां आ गई तो भाई एक से पराई हो जाते हैं, ये बहनें क्यों पराई हो गई हैं? यही तो बात है कि हमारे खानदान की दूसरी बहनों में ऐसे नहीं है, हमारे खानदान में पता नहीं क्यों ऐसा है। हम 6 बहनें, 6 बहनों में किसी से दोस्ती भी है आपस में? कोई ऐसी है जो बड़ी करीबी है? एक बहन है, बस एक बहन, एक बहन है, बस छोटी है, उसके 2-3 बच्चे हैं, उससे बात करती हूँ तो कुछ बैल जाती हूँ, घर में अकेली हूँ, औलाद नहीं है। आए, अच्छा आपकी औलाद नहीं है, ठीक है। हाँ, 14 साल हो गए शादी को। और जो बाकी बहनें, उनको नहीं एहसास होता कि हमारी बहन अकेली है तो हम उससे प्यार करें, उसके पास नहीं होता, पता नहीं क्यों नहीं होता, पता नहीं क्यों नहीं होता, लेकिन मैं तो बहुत रोती हूँ। अच्छा, ये शादी के बाद से दूर हुई आपसे या पहले से ऐसी थी? नहीं, शादी के बाद से। तो कहीं उनको ऐसा तो नहीं लगता कि कब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं जी हमारे बहन भाई भी हमें नजर लगा सकते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं उनको ये लगता हो? बस पता नहीं क्यों हमारे रिश्तों में ऐसे दूरी है, बाकी सब तो ठीक है। दूसरी बहनें भाई हैं, हमारे कजन से, वो तो खुश है अपने घर में। चले, अल्लाह आपको बहुत सुख दे, अल्लाह वो सुख जो आपको बहनों से नहीं मिल रहा, आपकी इतनी अच्छी दोस्त से बने कि वो आपकी वो कमी की जो है ना वो पूरा कर दे। मीना जी, आप मुझे बताएं कि आपकी शादी के बाद क्या बहनों में कोई ऐसा कोई कंपैरिजन वगैरह ड्रॉ हुआ? जैसे अगर आप कराची भी आ गई और अब दूसरी बहनें जो हैं क्या कहते हैं, अगर आपकी मुल्तान में, जैसे मैं भी देखती हूँ जब मेरी बड़ी बहन उसने वैसे काम बैंक में काम किया हुआ, तो उसने मीडिया में काम नहीं किया हुआ, तो कुछ बहुत सारी चीज़ों में उसको भी लगता था कि मेरे अब्बा जो है वो छोटी, कहते हैं इसको ज़्यादा चीज़ों की परमिशन मिलती है, इसको आप कहीं पर भी भेज देते हैं, इसको आप टोकते नहीं है। तो कभी ऐसा हुआ कि इस चीज़ में कभी कंपैरिजन आया हो? अच्छा, मेरे वालिदैन ने
इस मामले में सबको परमिशन दी कि जिसने जो करना है करे। अब्बा थोड़े क्योंकि वो जिम्मेदारों वाला उनका माइंड था, वो थोड़े सख्त थे, लेकिन अम्मा कहती थी कि आप लोगों ने जो जिसका दिल चाहता है करे, मैं तुम लोगों के साथ हूँ। टीवी में आने का सिर्फ मुझे शौक था, बाकी बहनों को नहीं था। मुझसे छोटी को थोड़ा सा डांस वांस का शौक था, सिर्फ डांस का घर घर में। तो वो अम्मा ने कहा कोई बात नहीं, तुम कर लो। दूसरी बहन को टीचिंग का शौक था, तो मेरी अम्मा ने कहा कोई बात नहीं, तुमने टीचिंग करनी है, तुम टीचिंग कर लो। अच्छा, बहनों की मैं वही कहती हूँ कि ये चीज़ें माँ बाप से बच्चों में जन्म लेती हैं। तो मेरे माँ बाप ने कभी फ़र्क नहीं किया। हाँ, मेरी अम्मा भाइयों को ज़्यादा मोहब्बत करती थी बहनों की निस्बत, क्योंकि हम ज़्यादा बहनें थी। तो मेरा भाई एक था, एक बहुत सालों बाद पैदा हुआ, तो वो मेरी अम्मा की आंख का तारा था। लेकिन बहनों में कभी कोई फ़र्क नहीं किया, तो इसलिए बहनों में कभी कोई हसद जलन हुआ ही नहीं, नेचर ही नहीं है ऐसी। मैं टीवी में आ गई, मैं कराची में आ गई, मेरा लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया। वो दोनों बहनें मुल्तान में रहती हैं, बल्कि उन इत्तेफाक से दोनों की शादियां भी गांव में हो गई, और वो दोनों बहनें एक साथ हैं, एक एक गली का फ़र्क है, एक ही शहर में है। तो वो हमेशा तारीफ़ ही करती हैं, और मैंने भी हमेशा उन बहनों का बहुत ख्याल रखा। लाइक जैसे माँ रखती है अपनी बेटियों का, वैसे रखती हूँ। और ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी प्रॉब्लम हो मैंने कभी अपने बहन भाइयों को फ़ोन करके शेयर किया हो या कुछ। मैं चुप हो जाती हूँ, बात नहीं महीनों किसी से करती, फिर उनकी खुद ही कॉल आती है कि बिना इतने दिनों से फ़ोन नहीं आया। मैंने कहा मैं मसरूफ़ थी, तो फिर वो बताते हैं कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ, तो मैं सबकी सुनती हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, या मैं किसी की हेल्प कर सकती हूँ कहीं किसी तरीके से भी, वो मैं कर देती हूँ। तो मेरे बहन भाई तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं वो बहन हूँ जिसके भाई बहनें दुआएं मांगते हैं कि, और मेरी बहनें कहती हैं, मुझे कहती हैं कि बिना तुमने पत्थर उठाया तो उसको भी तुमने सोना बनाया, तो ये शायद तुम्हारी वो अच्छाइयाँ हैं जो तुमने हम सब के साथ की हुई हैं, तो अल्लाह वो आपको ब्लेस्ड करके देता है। तो मैंने तो हमेशा कोशिश की है कि कभी ऐसा ना। और मेरे बहन भाई भी बहुत अच्छी नेचर के हैं, इवन के मेरे अब्बा की 2 बीवियाँ थी और मेरे सौतेले बहन भाई भी हैं, वो भी इतने अच्छे हैं कि जब हमारी ज़मीनों के वो सारी चीज़ें हुई तो हमें पता भी नहीं चला कि कैसे क्या, कोई लड़ाइयाँ नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं तो मुल्तान भी नहीं गई, मुझे यहीं पे फ़ोन पे बता दिया गया कि आपके नाम वो ज़मीन कर दी गई है, वो हिस्सा आपका है, वो हिस्सा आपका है, और आप आके इंतकाल आपकी माँ का भी अच्छा किरदार होगा। मैं वही कहती हूँ, अमल दखल आपके वालिदैन का बहुत होता है कि आप किसी बच्चे को कटहरे में खड़ा करते हैं, देखा वो बहन भाई ऐसा है, देखा वो बहन ऐसी है, देखा वो भाई ऐसा, तो बहन भाई ना चाहते हुए भी एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। अच्छा, ये जो एक कंपैरिजन भी होता है, जैसे उन्होंने बताया कि उनकी बहन जो थी उन्होंने अपने बच्चे को जहाँ जहाँ ये अपने बच्चों को स्कूल में मूव करती नहीं, तो उनकी बहन भी मूव करती है। और ऐसे बहुत सारे हम देखते हैं कि बहन भाई आपस में कहते हैं जी मेरे बच्चे को एहसास कमतरी ना हो, तो अगर मेरा एक भाई या मेरी बहन के बच्चा किसी अच्छे स्कूल में जा रहा है तो मैं भी कुछ भी हो जाए मैं भी वहीं डालूंगा। तो ये जो हम अपना दिमाग का कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लेक्स है वो अपने बच्चों में जो ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये फिर तो आगे प्रोलॉन्ग ही करती जाएगी बात। एक अंग्रेजी में कहते हैं कि इमिटेशन इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी। ठीक है, छोटी बहन है, और एक चीज़ तो यही है ना कि बड़ी बहन कर रही है तो अच्छा ही कर रही होगी, तो मैं भी वही करूँगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बेशक वो एक जेलेसी क्या होती है, वो किसी चीज़ में कमी है, ठीक है, इसलिए वो जेलेसी या जलन हो रही है आपको, मगर उसे है कि इस जेलेसी को पार करने के लिए मैं वही करूँगी जो मेरी बहन करेगी, ताकि मेरे बच्चे भी उसके बच्चों के लेवल के हों। तो कभी कभार हमें समझ में नहीं आता कि रूट कॉज क्या है उस इमोशन का, तो शायद वो वहाँ से आ रहा हो। जैसे हम बहुत सारे जो इवेंट्स वगैरह में जाते हैं, तो अगर कुछ बहनें हों तो लोग पर्टिकुलर अगर जो वो बच्ची जो ज़रा गोरी होगी, जो ज़रा प्यारी, उसको कहेंगे ये माशाल्लाह ये कितनी प्यारी है, ये भी तुम्हारी बेटी है, ये तो बहुत ही प्यारी बेटी है। तो जो बाकी बच्चे होते हैं वो जब एक ही बहन भाई की सिबलिंग की सुनेंगे ऐसी तारीफ़ें और उनको ऐसे निगलेक्ट कर दिया जाएगा, तो वो उनके दिल में कितना एक तरह से खार डालता होगा दूसरे बहन भाई के लिए। आई थिंक तरबियत, जो आप बात कर रही थी, तरबियत का भी इसमें बहुत लेना देना है। मिसाल के तौर पे मैं बात को इनसे कंटिन्यू करूँगी ब्रेक कभी नहीं, ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। और मैं जब कंपैरिजन की बात करी हूँ, बहुत सारे आप लोग भी कंपैरिजन से गुजरे होंगे, छोटी सी ब्रेक की बात करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम
बहनों बहनों के रिश्तों के हवाले से बात कर रहे हैं। बहनों का रिश्ता बहुत खूबसूरत, जब इनमें मोहब्बत होती है तो उनको किसी और की ज़रूरत नहीं होती, बहनें चट्टान बन जाती हैं। लेकिन जब बहनों के अंदर कोई इख्तलाफ आ जाए, कोई इनसिक्योरिटी आ जाए, तो फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको बाहर के किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बहनें ही एक दूसरे के लिए फिर काफ़ी होती है। हमने बहुत सारी जगहों पे देखा कि दोनों बहनों में अगर इख्तलाफ और कल उन्हीं बच्चों की आपस में शादी हो जाए तो बड़ा टफ़ टाइम, बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम दिया जाता है। और यही बहनें भाई भी हैं कि जब कभी ज़िंदगी में इख्तलाफ हो जाए तो एक दूसरे के सगे बहन भाई के जनाजे भी छोड़ दिए जाते हैं। तो मैं अब हमारी सोसाइटी के हवाले से बात करी तो ऐसी बात नहीं कि आज जो मैं बात कर रही हूँ लोग कहते हैं ऐसा कहाँ होता है, हमने ड्रामा से भी देखते हैं। तो मैं वैसे इनसे बाद में ये भी ज़रूर पूछूंगी कि ड्रामास क्यों ऐसे टॉपिक सबसे ज़्यादा चुनता है, क्योंकि लोग ज़्यादा रिलेट करते हैं